पोखरा एयरपोर्ट में इतने लोग जा रहे थे पैसेंजर, ताकि उसके नया पुराने एयरपोर्ट की जगह पे अब नया एयरपोर्ट बनाया गया था। 15 दिन हुआ था इस एयरपोर्ट के उद्घाटन, यानी 1 जनवरी 2023 को ही इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। 15 जनवरी को यह घटना हो गई। काठमांडू से पोखरा जा रहा यह विमान महज 146 किलोमीटर की दूरी जाना था, जिसे लगभग 35 मिनट में वो ट्रेवल कर लेता। अब ये डिपेंड करता है हवाओं का डायरेक्शन किधर है। कभी हवाओं के डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत नहीं होती है, मौसम खराब रहता है तो टाइम भी लग जाती है। ये 10:33 पर उड़ान भरता है काठमांडू से, और 10:57 पर ये पोखरा पहुंच जाता है। 15 सेकंड और ये रुक जाता तो जहाज लैंड कर जाता। 10 से 15 सेकंड में ही जहाज लैंड कर जाता, लेकिन अंतिम वहीं पे दुर्घटना हो गया। दुनिया में जितने जहाज क्रैश किए ना, उसका 90% जहाज लैंडिंग के टाइम पे ही क्रैश किया। सबसे टफ प्रोसीजर होता है लैंडिंग का। उस जहाज में 68 पैसेंजर थे, 4 क्रू मेंबर थे, यानी लगभग 72 लोग थे। इसमें 5 भारतीय भी थे, 72 में ही 5 थे। इसमें से किसी को नहीं बचाया जा सका, और येती एयरलाइन का फ्लाइट 691 क्रैश कर गया। अब इसको डिटेल से समझते हैं कि क्रैश कैसे किया गया। तो देखिए, किसी भी जहाज में 2 पायलट होते हैं। सीनियर को कहते हैं कैप्टन, जूनियर को कहते हैं फर्स्ट ऑफिसर। कैप्टन के लिए CAPT लिखा रहता है कैप्टन के लिए, और इस फर्स्ट ऑफिसर के लिए F.O लिखता है। यहाँ पे ये फर्स्ट ऑफिसर हो गए। कैप्टन में 4 स्ट्रिप्स होते हैं हाथ पे, और फर्स्ट ऑफिसर के 3 होते हैं। यहाँ पे कंधे पे भी कैप्टन के 4 स्ट्रिप्स लगी होते हैं, और फर्स्ट ऑफिसर के 3 होते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कैप्टन का फर्क होता है। यहाँ पे कैप्टन जो होता है लेफ्ट साइड में बैठता है, और फर्स्ट ऑफिसर राइट साइड में बैठता है जहाज में। यहाँ पे इस जहाज को उड़ा रहे थे कैप्टन कमल उड़ा रहे थे, और फर्स्ट ऑफिसर जो थी वो अंजू थी। इंग्लिश फॉलो करना होता है। जब जहाज लैंडिंग के लिए आती है तो कैप्टन जो होता है वो सीधे लाइन अप कर लेता है, फर्स्ट ऑफिसर को वो अपना ऑर्डर करते रहता है कि इंजन पावर को घटाना है। तो यह इसका एक विमान में चेकलिस्ट प्रोसीजर है। जैसे गियर डाउन करना है, लैंडिंग गियर यानी चक्के को नीचे करना है, तो यहाँ लैंडिंग गियर का नोब होता है, उसको नीचे कर देते हैं, और तब जैसे चक्का नीचे हो जाएगा तो 3 लाइट जल जाएंगे, क्योंकि 2 चक्के पीछे होते हैं और एक नोज लैंडिंग गियर आगे होता है, तीनों लाइट जल जाएंगे। तो कैप्टन बोलेगा लैंडिंग गियर डाउन, तो फर्स्ट ऑफिसर क्या करेगा, लैंडिंग गियर को डाउन करेगा। जब जैसे डाउन हो जाएगा तो बोलेगा चेक, मतलब हमने कर दिया। तो लैंडिंग गियर डाउन, उसने लैंडिंग गियर डाउन, फिर बोलेगा चेक। ये रूल है, कोई भी काम जब हो जाए तो उसके बाद उन्हें बोलना है चेक। और जब ATC से बात करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से, तो हाँ बोलना है तो हाँ नहीं बोलते हैं, रॉजर बोलते हैं, या कॉपी। जैसे बोलना है कि राइट टर्न, तो कहेगा रॉजर, मतलब समझ गए कि राइट मुड़ना है, या कॉपी। तो ये कोड है, क्योंकि ना जहाजों में ना जो बात होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी में काफ़ी हल्ला होता है उसमें, तो उस वजह से ना ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो मैच ना करे आम बोलचाल की भाषा में। जैसे इमरजेंसी में मेडे मेडे मेडे, तो ये आम भाषा में ही नहीं है, कितना भी घड़घड़ाहट हो जाएगा ये आवाज़ अलग लगने लगेगी, इसलिए थोड़ी सी रेडियो की भाषा ऐसी रखी जाती है। रॉजर मतलब हाँ ठीक है, कॉपी का मतलब भी ठीक है, नेगेटिव मतलब नहीं हमको नहीं पता है। उसी तरह चेक मतलब हाँ जो तुमने बोला हमने कर दिया उसको। तो उसने बोला लैंडिंग गियर, एल्टीट्यूड 500 फीट, कैप्टन ने बोला कि इसके काम करो, जहाज की एल्टीट्यूड को, ऊंचाई को 500 फीट करो, तो उसने 500 फीट भर दिया, उसके बोल दिया चेक, मतलब हमने कर दिया। दूसरा इंजन पावर 25%, जब जहाज लैंड करती है तो आइडियल पे करके 25% की इंजन पावर पे उसे लैंड कराया जाता है, तो ज़्यादा थ्रस्ट की जरूरत नहीं है। तो इंजन जब 25% पे हो गया तो फर्स्ट ऑफिसर ने बोला चेक, मतलब हो गया। यही गलती हुई चौथे, यहाँ प्रोसीजर में चौथे में क्या दिक्कत हुआ, कैप्टन ने बोला फ्लैप 30 डिग्री, फ्लैप्स होता है विंग्स का निचला भाग, अभी आगे समझाएंगे, वीडियो में भी दिखाएंगे, उसको 30 डिग्री पे घुमा दो। इसने बोला चेक, मतलब हमने घुमा दिया। लेकिन जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स में पता चला, तो पता चला कि बोला गया कि फ्लैप 30 डिग्री करना है, और को पायलट ने भी कह दिया कि चेक, लेकिन उसने 30 डिग्री किया नहीं था। अब यहाँ पकड़ा गए इन्वेस्टिगेटर्स कि भैया उसने बोल रहा है कि फ्लैप 30 डिग्री, फर्स्ट ऑफिसर बोल रहा है चेक, मतलब हमने कर दिया। अब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कह रहा है कि नहीं, एक्सीडेंट के बाद भी, दुर्घटना के बाद भी फ्लैप 15 डिग्री पे था। तब सब छाती पीट रहा है, ससुरात नहीं। जब फ्लैपवा 15 डिग्री पे था तो कौन बटन या दाब की इधरिया से बोल दिया कि चेक, मतलब ये दूसरा कोनो बटन दाब दिया है, इतना तो कंफर्म है। तो फ्लैप को हल्का सा नीचे रखा जाता है, लेकिन वापस फ्लैप को खींच लेता है। देखिए जहाज को पायलट जो है ना, इसको खींच रहा है, इसको वापस खींच के बराबर कर दिया, ताकि हवाओं का ड्रैग कम से कम लगे, हवाओं का झटका। फ्लैप को समझ गए कि फ्लैप रोकने के लिए बहुत काम करता है। स्पॉइलर ऊपर की ओर उठता है, वो ऊपर से हवाओं को रोकता है, ये नीचे से रोकता है। यही फ्लैप को नीचे करना था वहां पे। तो कैप्टन ने कहा वहां पर कि फ्लैप को 15 डिग्री डाउन कर दो। ये फ्लैप है, यहाँ पर फ्लैप को 15 से 30 करना था, 15 डिग्री के बजाय इसको और घटा के 30 करना था। तो कैप्टन ने कहा कि फ्लैप 30 डिग्री, तो कैप्टन ने कहा चेक, मतलब 30 कर दिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसको कैप करना चाहिए फ्लैप को नीचे, उसने कर दिया कंडीशन लेबर को नीचे, हो गया यहीं पे गड़बड़। उसने बोला चेक, मतलब हमने कर दिया,
इस नॉब को नीचे करने के बजाय इस नॉब को नीचे कर दिया गया यहाँ पे, और ये हो गया गड़बड़। ये था कंडीशन लीवर। कंडीशन लीवर फ्यूल सप्लाई करता है, और जैसे ही इसको नीचे किया गया इसका फ्यूल सप्लाई बंद हो गया। और उड़ते जहाज में अगर फ्यूल सप्लाई बंद हो जाएगा तो क्या होगा? रनवे से महज 15 सेकंड पहले ये विमान इस तरह से बैंक हो गया। झुक जाता है तो बैंक कहते हैं, मुड़ता है तो मुड़ना अलग होता है, बैंक मतलब होता है झुक जाना। जहाज इस तरह से बैंक हो गया, और ये इसका आखिरी वीडियो था। एक लाइव भी वीडियो इसके चलाया जा रहा था, बहुत दुखद वीडियो, जिसके बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया और प्लेन में आग लग गई। विमान दुर्घटना में ज्यादातर जो मौत होती है वो आग लगने से होती है, क्योंकि आग इतना तेज लग जाता है, जहाज में निकलने का जगह बहुत पतला रहता है, सारे लोग झुलस जाते हैं, और इतने लोगों को उनके सपने भी, सबके अपने जीवन के सपने होते हैं। जाएंगे। आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।